नमस्कार, जय हिंद। शौर्य डिफेंस एंड फिटनेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमें ग्राउंड से लाइव इसलिए आए हैं कि टीओडी को लेकर इन युवाओं का क्या फीडबैक है। आज इन युवाओं से जानेंगे, इन युवाओं में आक्रोश है या खुशी है या उदासी है या जो भी है, ये युवा खुद बताएंगे कि टीओडी को लेकर जो सरकार ने फैसला दिया है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, उनके बारे में ये खुश हैं, ना खुश हैं, या इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें आज जानेंगे। तो जब सरकार ने फैसला दिया है कल मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टीओडी लागू कर दी जाएगी, तो उस फैसले से आप खुश हैं या ना खुश, बताइए। सर, हम ना खुश हैं। हम टीओडी से बिल्कुल भी लागू वो नहीं है, कुछ नहीं है। क्या समझते हैं आप टीओडी क्या चीज़ है? सर, टीओडी 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। हम 2-3-4 साल तो यहाँ पे वो तैयारी करते हो गई और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उससे तो हमें कुछ वो ही नहीं है। तो देखा आपने, युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी आपको पता है कि 4 साल बाद ये युवाओं का भविष्य क्या होगा। 4 साल बाद इनके लात मार के भगा दिया जाएगा इंडियन आर्मी से, फिर इनका भविष्य कोई सिक्योर नहीं है। मिलते हैं अगले युवा से। आपका नाम? शैतान गुजर। आप टीओडी को लेकर क्या सोचते हैं और खुश हैं ना खुश हैं, सब चीज़ें आप बताइए। हम टीओडी को लेकर नाखुश है। निराशा हुई है हमें ये जानकारी कि टीओडी लागू हो गई। सरकार ये बोल रही है कि टीओडी से पेंशन का खर्च कम होगा, तो और भी कोई विकल्प है और दूसरी पेंशनों पे भी हटा सकते हैं पेंशन, लेकिन नौकरी तो वही होनी चाहिए पूरी की पूरी। बिल्कुल, इंडियन आर्मी जो नौकरी है वो फुल जोश में होनी चाहिए और पूरी 15 साल कम से कम होना चाहिए। 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी से ये खुश नहीं है। तो मिलते हैं अगले लड़की से। क्या फीडबैक देना चाहती है टीओडी के बारे में? सर, एक्चुअली टूर ऑफ ड्यूटी के दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन मैक्सिमम मैं डिसएडवांटेज की साइड ही जाऊंगी, क्योंकि सर ये एक बिग क्वेश्चन मार्क पुट करता है ऑन द करियर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये ओनली अलाउ करता है 4 इयर्स की सर्विसेज एंड फिर बाद में गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ प्रोवाइड करेंगे कुछ कंसेशन, बट एक्चुअली में एक्चुअली में क्या होता है कि 4 इयर्स के बाद यूथ कहाँ जाएंगे, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है आर्मी सर्विसेज के अंदर, बट लेटर ऑन देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स इनटू दैट एरिया एंड आर्मी जस्ट एज 4 इयर्स के लिए अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूँगी कि ये एक डिसएडवांटेज है ऑन द करियर ऑफ। सरकार ये कह रही है कि युवाओं में बहुत जोश है, हर युवा इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का सपना रखता है, इसलिए हमने टूर ऑफ ड्यूटी लागू की है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, ये बात ठीक है कि हाँ युवा के अंदर जोश आएगा, डिसिप्लिन आएगा और ये सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा, बट एक्चुअली द थिंग इज़ दैट मैनी ऑफ द यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड, जिसकी वजह से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इन फ्यूचर। यदि हाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कुछ कंसेशन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सर्विसेज, दैट आर्मी के अलावा फिर वो दूसरी फील्ड में जा सकते हैं और एज रिलैक्सेशन दे अदर सर्विसेज के अंदर। आपने ये देखा होगा कि 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा। अगर मान लो वो युवा ट्रेनिंग का जो सिखलाई है उसका गलत इस्तेमाल करके गुंडागर्दी में, आतंकवादी में लगा देगा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, डेफिनेटली जहाँ पे पॉजिटिव थिंग होती है वहाँ पे नेगेटिव ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। कुछ लोग डेफिनेटली यूज़ करेंगे अपनी स्किल्स को, बट एक्चुअली द गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनके अंदर डिसिप्लिन कुछ इस टाइप से क्रिएट करें कि वो उन जो भी स्किल्स गेट करें उनका नेगेटिव यूटिलाइजेशन ना करें। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अगर नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया तो पुलिस के भी हाथ नहीं आएंगे आर्मी वाले जवान और देश को कर देंगे खोखला। अगर किसी नेगेटिव थिंकिंग में जुड़ के वो किसी का सामना कर लेते हैं तो सरकार को ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आर्मी के हो जाएंगे जवान एक तरह से, और वो अपने आप में सबसे बड़ा समझेंगे। ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल अगर उन्होंने कर लिया नेगेटिव चीज़ों में तो देश को बुरा हाल कर सकते हैं। तो अगले युवा से मिलते हैं। आपकी युवराज क्या राय है टीओडी को लेकर के? आप कितना अच्छा समझते हो इस फैसले को लेकर और कैसे भर्तियां शुरू होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, जो भी आपने विचार रखना चाहें? सर, भर्तियां तो आप बताओगे जब होगी, मतलब आप बता दोगे, नोटिफिकेशन आएगा जब आप बता दोगे ना। सोचते हो ये बताइए। हम तो ये सोचते हैं जब 4 साल के बाद युवा मतलब ट्रेनिंग लेगा उसके बाद में गैंगस्टर बन जाएगा, जब उसको रिटायर्ड कर देंगे तो फिर पुलिस वाले भी आर्मी वाले को पकड़ नहीं पाएंगे। जी जी, ये इनके सोच है। अच्छा, मैं मिलाता हूँ अगले युवाओं से कि जो टीओडी लागू किए सरकार ने उसको लेके क्या आंदोलन भी करने के लिए ये युवा तैयार हैं या नहीं है। मिलते हैं विजय राव से।
तो विजय राव, अगर आप इस फैसले से खुश हैं या ना खुश हैं तो क्या कुछ करेंगे अपने स्तर पर? सर हम नाखुश हैं इस फैसले से। आप अपने स्तर पर क्या करेंगे अगर आप ना खुश हैं? सरकार को मनाने के लिए क्या करेंगे आप? सर हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे आप कहाँ तक जाएंगे आंदोलन के लिए? सर दिल्ली तक जाएंगे आप वापस। अपनी जगह छोड़ देंगे और दिल्ली पे चले जाएंगे? नहीं सर। बिल्कुल। चलो, ये कह रहे हैं युवा कि भाई अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे और दिल्ली में कूच करके सरकार को, जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसी प्रकार ये आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को अपनी बातें मनवाएंगे और फैसला वापस लेंगे। तो अगले युवा से मिलते हैं। रोहित, आप क्या राय रखते हो टीओडी को लेके? लगातार 2 वर्षों से भर्तियां नहीं आई है, फिर साथ के साथ में एज का भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इससे गुरुजी मैं नाखुश हूँ कि कुछ एज में छूट नहीं दी, जिससे युवा परेशान होंगे, कुछ आत्महत्या भी कर लें। अभी आपने देखा होगा आर्मी का भी एग्ज़ाम का तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अगर आर्मी का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो क्या युवाओं की स्थिति होगी? गुरुजी देर नहीं होगी, नाखुश होंगे सभी। नाखुश होंगे। चलो मिलते हैं अगले युवाओं से। कोई ऐसा युवा है जो अपना फीडबैक रखना चाहता हो स्वेच्छा से? देखो, आपको जो भी आपके पॉइंट हैं, जो आप कैमरे के सामने रखना चाहते हो अपनी आवाज़ को, तो आप रख सकते हैं। जैसा कि इस सरदार जी से मिलते हैं, तो सरदार जी, क्या आप अपने मायने में कहाँ तक सरकार क्या कुछ सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, आपके मायने में क्या लगता है? सर सरकार ने ये गलत नहीं किया, मतलब गलत किया है टीओडी लगा के। हाँ जी सर बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। जो तैयारी कर रहे थे, जो पेपर देने वाले थे, उनके साथ भी गलत हुआ है। और जो रिजल्ट आने वाला था वो भी रद्द हो गया, वो भी नहीं आएगा अब उनका। और बाकी कुछ एज में भी छूट नहीं दी है। तो सर 4 साल के बाद में मतलब बच्चे क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कोई भी युवा खुश है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि युवा इस फैसले से खुश हैं, युवाओं में जोश है, जुनून है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। बाकी अगर आप देखें युवाओं का ग्राउंड स्तर पर फीडबैक लेते हैं तो युवा इस फैसले से नाखुश हैं। और कहाँ तक आप खुश हैं या नाखुश हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे फैलाएं कि उन मीडिया कर्मियों तक भी ये आवाज़ जाए कि असलियत में ग्राउंड की स्थिति क्या है, कि टीओडी लागू होने चाहिए, सही है या गलत है, और बच्चे इससे खुश हैं या नाखुश है। सबसे बड़ा मुद्दा करता है कि इनसे युवा खुश होते हैं या नहीं खुश होते हैं। अगर युवा नहीं खुश होते हैं तो सरकार को आगे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये युवा का अगर सरकार से साथ छूट जाता है तो फिर सरकार को घुटने भी टिकाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। तो आज के वीडियो में यही इतना ही टीओडी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।